नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, बहुत से प्रश्न आ रहे थे कि हम अपने घर बिना पंडित जी के माँ दुर्गा जी की नवरात्रि में कैसे पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप सरल जो पद्धति है वो हमें दिखाइए। दोस्तों, आज आपके सामने मैं ऐसी एक पद्धति रखने वाला हूं जो आप अपने घर 15-20 मिनट में पूरी पूजा कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास माँ जगदम्बा की मूर्ति है या आपके पास मूर्ति नहीं है या कोई तस्वीर है तो आप कैसे पूजा कर पाए, उसकी सरल पद्धति आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। दोस्तों, कुंभ स्थापना कैसे करनी चाहिए उसकी मैंने वीडियो आपके सामने रखे हैं, वो आप जरूर देख लें। साथ ही दोस्तों, आज माँ जगदम्बा की अगर आपके पास कोई मूर्ति है, वो मूर्ति की आपको पूजा करनी है और माँ दुर्गा की आपकी कृपा आपके ऊपर हो, आपकी सारी मनोकामना आपकी पूर्ण हो, तो दोस्तों आज बहुत ही सरल पद्धति रखने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, माँ दुर्गा जी जिसके हम अपनी कुलदेवी का स्वरूप मानते हैं या नवदुर्गा का स्वरूप मानते हैं, महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, जो तीनों स्वरूप बहुत ही सबको प्रिय है, वो स्वरूप मानते हैं, उसकी पूजा कैसे करनी। दोस्तों, वो प्रतिमाओं को एक आप चौके पे लगाइए या थाली पे रख दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आप एक पंचामृत की कटोरी बना लीजिए, जल का पात्र ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, माँ जगदम्बा को अर्पित के लिए मिठाई ले लीजिए, फल और तांबुल में जो आपके पास है वो आप अपने पहले सामग्री ले लीजिए। जो सौभाग्य की वस्तु है, जो अबीर है, गुलाल है, सिंदूर है, हल्दी है और कोलवा है, वो दोस्तों आप अपने पास ले लीजिए। चावल है, माँ को टीका लगाने के लिए कुमकुम है, वो सारी वस्तु एकत्रित कर लीजिए। सबसे पहले आप माँ जगदम्बा का स्मरण करें और अपने हाथ में पुष्प और चावल रखें। जिस माँ की आप आराधना करना चाहते हैं, जो नवदुर्गा का स्वरूप मानते हैं, वो नवदुर्गा का स्मरण कर लीजिए। छोटा सा श्लोक, सरल श्लोक मैं आपके सामने रखने वाला हूँ माँ दुर्गा जी का। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा जी का स्मरण करके आवाहित करना है। ओम दुर्गा देव्यै नमः आवाहनम समर्पयामि। आपके पास जो पुष्प और चावल है माँ दुर्गा के चरणों में रख दीजिए। आवाहित कर लिया। अब जैसे हमारे घर कोई मेहमान आता है, हम उसको बैठने के लिए आसन देते हैं, ऐसे माँ दुर्गा का स्वरूप, माँ जो आ गई है मूर्ति में आपके सामने है, उसको आसन देने की आपको भावना रखनी है। आप अपने हाथ में पुष्प रख लीजिए और माँ दुर्गा जी का यही श्लोक आप पढ़ सकते हैं, या आपको ये श्लोक नहीं आता है तो ओम दुर्गा देव्ये नमः आसन भावे पुष्पाणि समर्पयामि। माँ दुर्गा जी के चरणों में आसन के रूप में आप पुष्प लगा दीजिए। माँ को आसन दे दिया है, अब माँ के चरण धोने की भावना है। जो 100 उपचार माँ दुर्गा जी की पूजा की जाती है वो नाम मंत्र से आपको मैं करा रहा हूँ। तो आप माँ के ऊपर या कोई तस्वीर है तो कोई पात्र में आप जल छोड़िए। 4 बार आपको जल छोड़ना है। ओम दुर्गा देव्ये नमः पादयोपाद्यं समर्पयामि। ओम दुर्गा देव्ये नमः हस्तिवर्घ्यं समर्पयामि। ओम दुर्गा देव्ये नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि। ओम दुर्गा देव्ये नमः सर्वांग स्नानं समर्पयामि। ये जल माँ दुर्गा जी के ऊपर आप चढ़ा सकते हैं अगर आपके पास मूर्ति है तो। दोस्तों, और भी जो भी पूजा है वो सब आपके सामने रखने वाला हूँ। उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर
लाइक का बटन दबाइए, ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वो भी ये जानकारी प्राप्त कर सके। साथ ही दोस्तों बेल बटन दबाना मत भूलिए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों आपकी जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, आप उसका सरल उपाय के द्वारा समाधान चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे सारे वीडियो के लिंक रख दूंगा। अपनी समस्या के अनुसार आप वीडियो जरूर देखें और अपनी समस्या का समाधान जरूर प्राप्त करें। दोस्तों गुजराती भाषा में मैंने एक नया चैनल की शुरुआत कर दी है, वो चैनल आप जरूर देखें। चैनल का नाम है श्री हरिहर ज्योतिष कार्यालय। दोस्तों जब आपने माँ दुर्गा जी को स्नान करा लिया है, तब आपको जब पंचामृत की कटोरी आपने तैयार की है, उस पंचामृत में 5 अमृत कहा गया है। दूध है, दही है, शक्कर है, मध है और घी है। ये 5 वस्तु मिश्रित करते उसको पंचामृत कहते हैं। एक कटोरी में बना लीजिए और दोस्तों वो पंचामृत से 5 चम्मच 5 बार माँ दुर्गा की मूर्ति के ऊपर आप जरूर चढ़ाइए। ओम दुर्गा देव्ये नमः मिलित पंचामृत स्नानम समर्पयामि। अगर आपको श्लोक ये आता है, पयो दधे घृतम चैव मधु च शर्करायुतम पंचामृतम मया नीतम स्नानार्धम प्रतिगृह्यताम। आप ये श्लोक भी बोल सकते हैं, या मैंने अभी कहा दुर्गा दिव्ये नमः मिलित पंचामृत स्नानम समर्पयामि, 2 बार फिर से माँ की मूर्ति के ऊपर जल चढ़ाना है। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्ध जल आचमनीयम समर्पयामि। फिर एक कटोरी में आपको चंदन डालना है जल में और माँ दुर्गा जी के ऊपर आपको चढ़ाना है। ओम दुर्गा देव्ये नमः गंधोदक स्नानम समर्पयामि। फिर से 2 बार जल चढ़ाइए। गंधोदक स्नानन्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि आचमनीयम समर्पयामि। फिर माँ दुर्गा जी के ऊपर आप अत्तर से स्नान कराइए। गुलाब अत्तर माँ को बहुत प्रिय है। कटोरी में आप अत्तर डाल दीजिए और थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। ओम दुर्गा देव्ये नमः उद्वर्त स्नानम समर्पयामि। 2 बार जल चढ़ाइए। उद्वर्त स्नानन्ते शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि आचमनीयम समर्पयामि। अब आपके घर में गंगा जी है, यमुना जी है, तीर्थोदक जो तीर्थ नदी है उसका जल आपके घर में है, तो उस कटोरी में ले लीजिए और माँ दुर्गा जी के ऊपर चढ़ाइए। ओम दुर्गा दिव्ये नमः सकल तीर्थोदक स्नानम समर्पयामि। 1 बार जल चढ़ा दीजिए। आचमनीयम समर्पयामि। अगर दोस्तों आपके पास आपको श्री सूक्त आता है, या दुर्गा देवी का कवच आता है, या आपको चंडी पाठ आता है, तो उसमें से कोई भी अध्याय लेके आप माँ के ऊपर अभिषेक कर सकते हैं। सबसे पहले माँ के ऊपर पुष्प, चावल और चंदन में से आप पुष्प रख के माँ के ऊपर चढ़ा दीजिए। अमृताभिषेके गंध पुष्पैः संपूज्य। जो पुष्प माँ के ऊपर चढ़ाया है वो पुष्प लेके अपने आँखों पे लगा लीजिए। थोड़ी सी आप उसको हृदय पे लगा लीजिए, नाक से उसकी आप सुगंध ले लीजिए। फिर आप लेफ्ट की ओर रख दीजिए, अपने हाथ को साइड में धो लीजिए और फिर से माँ दुर्गा जी को एक पुष्प और जो चंदन है और चावल है चढ़ा दीजिए। अभिषेकार्थे पुनः गंध पुष्पैः संपूज्य। आपके पास दूध है या जल है या अत्तर, आप माँ के ऊपर चढ़ाइए और श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। जितनी बार आप कर सकते हैं उत्तम माना जाएगा। आप महालक्ष्मी आपके ऊपर कृपावंत होगी, माँ दुर्गा जी का आपको आशीर्वाद मिल सकता है, आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आप चढ़ाइए, आपका पाठ पूर्ण हो जाए, फिर माँ दुर्गा जी की जो मूर्ति है वो हाथ में ले लीजिए और माँ को पूरा स्वच्छ जल से नहला दीजिए। अब आपको नहलाने के बाद माँ की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसको स्वच्छ करके एक पात्र में या चौके पे आप रख दीजिए। जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं, माँ की जो चुंदड़ी है बहुत ही सुंदर, वो माँ को ऊपर आप रखें, अर्पित करें और फिर से आप ओम दुर्गा देव्ये नमः
वस्त्रम समर्पयामि। अगर दोस्तों आपके पास वो चुंदड़ी नहीं है तो कोलवा आता है, जो हमारे हाथ में रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, ऐसा वो माँ के आप उसको रख दीजिए। फिर उपवस्त्रम समर्पयामि, जैसे पंडित जी वस्त्र धारण करते हैं उसके ऊपर एक उपवस्त्र आता है, ऐसा भी आप माँ के ऊपर एक रख सकते हैं। फिर आपने उपवस्त्र रख दिया, 2 बार आप जल पात्र में रख दीजिए। वि आचमनीयम समर्पयामि, माँ को सबसे पहले टीका लगाइए। ओम दुर्गा दिव्ये नमः गंधम समर्पयामि, चावल लगा सकते हैं। ओम दुर्गा दिव्ये नमः गंधांते अक्षतानम समर्पयामि। फिर आपके पास पुष्प की माला है तो माँ को पुष्प की माला पहनाइए, मोती की माला है तो वो पहनाइए और माँ के चरणों में पुष्प रख दीजिए। ओम दुर्गा देव्ये नमः पुष्पम समर्पयामि पुष्पमालिकाम समर्पयामि। फिर सौभाग्य की वस्तु जो शास्त्र में लिखी गई है, जिसमें अबील, गुलाल, सिंदूर, हल्दी, ये सारी वस्तु माँ के ऊपर आप चढ़ाइए। ओम दुर्गा देव्ये नमः सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। शास्त्र में लिखा गया ये सौभाग्य की वस्तु स्त्री चढ़ाते हैं तो उसका सौभाग्य है, जिसका पति की आयुष्य बढ़ती है, इसलिए सौभाग्य हम किसी भी पूजा में भगवान को अर्पित करते हैं। साथ अब माँ दुर्गा जी को आपको धूप बत्ती लगानी है। ओम धूप बत्ती करके माँ को धूप अर्पित कर दीजिए, एक बार जल छोड़ दीजिए। ओम दुर्गा देव्ये नमः धूपम आग्रापयामि, माँ को दीप अर्पित करें। ओम दुर्गा देव्ये नमः दीपकम दर्शयामि, जो आप लाए हैं मिठाई वो माँ दुर्गा जी के सामने रख दीजिए और माँ को भोजन कराइए। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। दोस्तों इसमें 2 मुद्रा दिखाई गई है। कहीं कहीं शास्त्र में ऐसे मुद्रा करके हमारे हाथ में थाली है और माँ को भोजन करा रहे, ऐसी भावना है। एक हमारे मुख से कोई अवशिष्ट बाहर ना आए, इसलिए हाथ ऐसे रख के माँ को भोजन कराने की भावना है। आप माँ को भोजन कराने के बाद फिर एक बार जल छोड़ दीजिए या 4 बार जल छोड़ सकते हैं। उत्तरापोषणम समर्पयामि हस्तक्षाणम समर्पयामि मुखपक्षाणम समर्पयामि आचमनीयम समर्पयामि। दोस्तों जो मैं पूजा कर रहा हूँ नाम मंत्र से करा रहा हूँ। और दोस्तों पूजा के बहुत से प्रकार शास्त्र में दिए गए हैं, जैसे षोडोपचार के द्वारा पूजा की जाती है, राजोपचार पूजा की जाती है, त्रिशोपचार पूजा की जाती है, ऐसे बहुत से पूजा के यहाँ शास्त्र में प्रकार लिखे गए हैं। अब दोस्तों माँ को भोजन कराने के बाद वहाँ आपको तांबुल माने पान आपको वहाँ रखना है, उसमें इलायची है, लविंग है, सुपारी है, ये दोस्तों माँ को अर्पित करना है। ओम भूर्भुवस्सुवः दुर्गा देव्ये नमः मुखवासात् तांबूलम समर्पयामि, तांबूल आपने रख दिया। फिर आपको वहाँ दक्षिणा रखनी है। दोस्तों ये पूजा का एक बड़ा भाव माना गया है, जो आपकी शक्ति हो दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुवः दुर्गा देव्ये नमः दक्षिणाम समर्पयामि। अब माँ की आपको आरती उतारनी है। आप कोई भी आरती वहाँ आपको अच्छी लगे वो माँ के सामने आरती बोल के आप उतार सकते हैं। जैसे भी शास्त्र में छोटे छोटे श्लोक दिए गए हैं, जैसे हम कपूर की आरती उतारते हैं तो यहाँ बोलते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। ऐसे बहुत से श्लोक दिए गए। आप जो भी आपको श्लोक आता है या आप आरती बोलना चाहते हैं तो माँ दुर्गा जी की आरती उतारें। आरती उतारने के बाद आरती की ऊपर से आपको प्रदक्षिणा 4 बार करनी है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणम पदे पदे। उसकी प्रदक्षिणा होने के बाद एक पुष्प हाथ में ले लीजिए, जो आरती है उसमें से आप ऐसे रख के माँ दुर्गा जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। ओम दुर्गा देव्ये नमः आरतिक्यम समर्पयामि। माँ को आरती अर्पण करने के बाद ही हमें आरती लेनी चाहिए। और दोस्तों शास्त्र में लिखा है 2 बार आरती लेनी चाहिए,
ऐसे 2 हाथों से लेनी चाहिए, माफ करना, 2 हाथों से अपने ऊपर आरती ले लीजिए। फिर अगर आपके पास वहाँ जगह है तो अच्छी बात है, आपके पास वहाँ जगह नहीं है तो हाथों से 3 बार माँ की ऐसे प्रदक्षिणा करनी। यानि कानि च पापानि जन्मांतरः कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। 3 बार प्रदक्षिणा करने के बाद माँ को क्षमा याचना करनी है कि माँ, मैंने जो मेरे पास व्यवस्था थी, जो मेरे पास सामग्री थी, जो मेरी बुद्धि थी और जो मेरे पास समय था, उसी अनुसार हे माँ आपकी पूजा की है, आप मेरे ऊपर कृपा करें। दोस्तों, दिल से की हुई प्रार्थना माँ अवश्य स्वीकार करती है और आपकी जरूर मनोकामना पूर्ण करती है। दोस्तों, जब तक हम माँ की पूजा करें तब हमारी श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए और दृढ़ श्रद्धा से, भक्ति से माँ की पूजा करते हैं तो वो हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करती है। इसलिए आप दिल से माँ जगदम्बा की प्रार्थना करें कि अगर इस पूजा में हमारे किसी प्रकार की कोई भी गलती हो गई हो तो हमें माफ करके हमारे सब परिवार को हे माँ आप कृपा करें। प्रार्थना करेंगे, फिर आपको जल की चम्मच भरनी है। जो दिन आपने पूजा की है ऐसे आपको बोलना है। अन्य प्रचारैः षोडश प्रचारैः मिलितो द्रव्यैः यथा ज्ञानेन समय अनुसारेण दुर्गा देवी सपरिवार प्रियतान्न मम। आप जल छोड़ देना और जयकार आपको करना है। जो भी आपकी कुल देवी है जयकार करना है और आपकी पूजा यहाँ परिपूर्ण होती है। दोस्तों, आपके सामने मैंने जो पूजा रखी है वो नाम मंत्र से रखी है। ऐसे भी पूजा और भी लंबी हो सकती है, लेकिन इतनी पूजा आप भाव से करेंगे, भक्ति से करेंगे, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों, शास्त्र में लिखा गया है कि नवरात्रि में पंडित जी को बुलाना चाहिए। अगर पंडित जी आ न सके तो उसके लिए एक विकल्प रखा है, कोई भी पूजा बिना पंडित जी के नहीं करनी चाहिए। लेकिन विकल्प ये है दोस्तों, अगर व्यवस्था ना हो सके तो आप जो भी चाहे आपने पूजा की है वो दक्षिणा लेके, आपके आसपास कोई मंदिर हो या आपके आसपास कोई पंडित जी रहते हैं उसको आप दक्षिणा प्रदान कर दें और उसको भी नमस्कार करें कि मैंने पूजा की है, लेकिन आपका हक है, आप इस दक्षिणा का स्वीकार करें, हमें आशीर्वाद दें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए। ऐसे जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।